जस्टिस, जस्टिस तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यूपीएससी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की मांग करने वाले छात्र लगभग 2 वर्षों से सरकार से अपना हक मांग रहे हैं और आज दिल्ली के मंडी हाउस पर यूपीएससी के छात्रों के द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। कुछ छात्र हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। नाम क्या है आपका? सर मेरा नाम सौरभ सिंह है और हम जैसे पिछले भी कई प्रदर्शन कर चुके हैं, आज हमारा ये सिंबॉलिक प्रदर्शन है सरकार को ये बताने के लिए कि सर अब बहुत लेट हो रहा है। हमारा मई 2023 में एग्ज़ाम है, हमें उसमें बैठने का मौका चाहिए। हम सरकार से कोई नौकरी नहीं मांग रहे हैं, ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ। हम बस परीक्षा में बैठने का एक समान अवसर मांग रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ कोरोना महामारी में अन्याय हुआ है। अगर आप विषम परिस्थितियों में सदी में आई हुई एक बार महामारी आती है, उसमें आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवा के समझते हैं कि फेयर कंपटीशन था, तो नहीं, फेयर कंपटीशन नहीं था। हमें फिर से एग्ज़ाम में बैठने दिया जाए, क्योंकि बहुत से लोगों के साथ बहुत गलत हुआ है। और आज ये जो हमारा प्रदर्शन है, ये एक सिंबॉलिक प्रदर्शन है। ये सरकार को आने वाले समय के लिए हम बताना चाहते हैं कि अगर आपने हमारी मांगें नहीं मांगी तो हम देशव्यापी आंदोलन करने की योजना बना रहे हैं और हमें जल्द से जल्द शांतिपूर्ण तरीके से अटेंड मिल जाएगा, तो हम शांति से बैठ के अपने घर में पढ़ाई करेंगे। बस हमारी सरकार से यही मांग है। सवाल यह है कि 2 सालों से ये मांग आप लोग कर रहे हैं, विभिन्न तरह के प्रदर्शन और धरना का आयोजन हो गया है। आखिर क्या लगता है, सरकार आखिर आपकी मांगों पर तत्काल संज्ञान क्यों नहीं ले रही है? सरकार संज्ञान क्यों नहीं ले रही, इस बात से हम भी यही जानना चाहते हैं कि वो पार्लियामेंट में बोलते हैं कि नॉट फीजिबल, बट व्हाई नॉट फीजिबल, ये हम उनसे पूछ रहे हैं। हम कई मिनिस्टर, एमपी, एमएलए के थ्रू उनसे पूछ रहे हैं, हम खुद कई एग्जीक्यूटिव मीटिंग के थ्रू उनसे पूछ रहे हैं। उनके कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। हम उनसे पूछना चाह रहे हैं कि ऐसी क्या आपको परेशानी है। अगर आप छात्रों को, हम तो आपसे वैकेंसी बढ़ाने को भी नहीं बोल रहे हैं, हम आपसे ये भी नहीं कह रहे हैं कि हमें डायरेक्ट नौकरी कर दो। हम कह रहे हैं हमें एग्जाम देने का मौका तो दो। अगर हम काबिल होंगे तो देश को एक अच्छा ब्यूरोक्रेट मिल जाएगा, नहीं काबिल होंगे तो हम घर में कुछ और कर लेंगे। मगर आपको कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है, आप हमें एग्जाम तक नहीं देने दे सकते। आप इतने बिजी हैं, इतने व्यस्त हैं कि अपने देश में रह रहे अपने ही देश के युवाओं की मांग नहीं सुन सकते, तो आप क्या अंतर्राष्ट्रीय और बाकी इकोनॉमिक्स की चीज़ों पे ध्यान देंगे? सर, हम तो आपके देश के युवा हैं, हम इस देश का भविष्य हैं, हमारी मांगों को तो प्रायोरिटी पे सुनना चाहिए। और आप हमें रीज़न तक नहीं बता रहे कि आप क्यों नहीं, व्हाई नॉट फीजिबल। तमाम सांसदों को आप लोगों ने आवेदन भी लिखा है, तो वर्तमान की जो स्थिति है उस पर मैं बात करना चाहूँगा कि क्या इधर कोई आश्वासन वगैरह कहीं से मिला है? जी हाँ, हम कई सारे एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुई है, माननीय शरद पवार जी से मिले और अभी हम BL संतोष जी से भी मिले बीजेपी हेडक्वार्टर में। उन सब ने हमें आश्वस्त किया है कि वो यूपीएससी और DOPT से बात करेंगे। माननीय चिराग पासवान जी से भी बात हुई थी कुछ दिनों पहले, और ऐसे कई सारे MP MLA से हम एग्जीक्यूटिव मीटिंग्स कर रहे हैं, जो कि हमें सभी आश्वासन दे रहे हैं कि हाँ, वो प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे, गृह मंत्री जी से बात करेंगे। लेकिन जब तक हमें खुद एक आश्वासन गृह मंत्रालय से या प्रधानमंत्री की तरफ से नहीं आता, तब तक हम कैसे यकीन करें कि हमें पढ़ाई का भी टाइम चाहिए होता है। हमारा एक एक मिनट कीमती है। हम UPSC की तैयारी करने वाले छात्र हैं, हमारा यहाँ सड़क पे खड़े होने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन फिर भी हम मजबूर हैं यहाँ खड़े होने के लिए। और आने वाले समय में हम देशव्यापी आंदोलन करने को भी मजबूर हैं। हमारे पास 50,000 छात्रों का डेटा है, 10,000 छात्रों के सिग्नेचर्स हैं जिनको अटेम्प्ट चाहिए। अगर सरकार को लगता है कि ये 10-15 बच्चों की डिमांड है, तो वो इस गलतफहमी से निकल जाए। हम एक देशव्यापी आंदोलन करेंगे अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मांगेगी तो। आपका नाम क्या है? नम्रता। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? मैं हरियाणा से आई हूँ। तो ये बताइए कि क्या लगता है आपको कि जो ये प्रदर्शन दिन प्रतिदिन आप लोग कर रहे हैं, आगे की क्या रूपरेखा है और कब तक ये ऐसे चलता रहेगा? देखो, रूपरेखा यही है कि जब तक अटेम्प्ट नहीं मिलेगा हम सड़कों पे ही रहेंगे और अटेम्प्ट लेकर रहेंगे, और अब थोड़े दिनों बाद फिर से आंदोलन करेंगे। 19 से 20 दिसंबर को हुआ था, वैसा ही बड़ा आंदोलन फिर करेंगे। अटेम्प्ट देना ही होगा सरकार को, क्योंकि कमेटी बोल चुकी है, सुप्रीम कोर्ट बोल चुकी है, और अटेम्प्ट ही तो मांग रहे हैं, कौन सा जॉब मांग रहे हैं। कितनी बार हम ये बात उन तक पहुंचा चुके हैं। फरवरी में नोटिफिकेशन आना है, फिर हमें पढ़ाई भी करनी है, और कोई छोटा मोटा एग्जाम तो है नहीं। कितना पढ़ना पड़ता है, आपने देखा होगा। 9 से 10 साल लोग पढ़ाई, कम से 10 अटेम्प्ट तो कम से कम लोगों के पास है, अलग अलग कैटेगरीज में 10-10 अटेम्प्ट तक है। तो कुछ सोच समझ के दिए गए ना, कि सरकार नहीं दे रखे हैं वो अटेम्प्ट, तो एक ही तो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मांग रहे हैं। तो क्या मांग करते हैं? अगर आप लोगों की अभी जिस तरीके से 2 साल से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया गया है, क्या विकल्प बचा है आप लोगों के पास? सर, हम तो बस यही शांतिपूर्वक तरीके से फिर से आंदोलन ही कर सकते हैं, और आंदोलन करते ही रहेंगे। एक लोकतंत्र में इसी तरीके से आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, और हम उसी तरीके से अपनी आवाज़ बार बार उठा रहे हैं और उठाते ही रहेंगे। ठीक है, तो यूपीएससी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की मांग करने वाले छात्र लगातार प्रदर्शन और
सत्याग्रह के सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। पिछले 2 वर्षों से ये छात्र आंदोलन कर रहे हैं जो कोविड महामारी से प्रभावित हुए थे। यूपीएससी में एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की मांग कर रहे हैं। सरकार के कई सांसद और मंत्री से ये मिल चुके हैं, उन्हें सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि नौजवानों की बात, बेरोजगारों की बात आखिर सरकार कब सुनेगी। नहीं किसी से भीख मांगते। अटेम दो, अटेम दो, अटेम दो, यूपीएससी अटेम्प्ट दो। न्याय होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। न्याय होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। न्याय होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। अटेम दो, अटेम दो, यूपीएससी अटेम्प्ट दो। अटेम दो, अटेम दो, यूपीएससी अटेम्प्ट दो। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। अटेम दो, अटेम दो, अटेम्प्ट दो। अटेम दो, अटेम दो, यूपीएससी अटेम्प्ट दो। होश में आओ, 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 होश में आओ। आना होगा, आना होगा, आना होगा, आना होगा। We want justice. 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 इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। राज सिंहासन डोला है, राज सिंहासन डोला है। नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। अटेम मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए। अटेम मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए। न्याय होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए।